नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिनको सुन के आप हिल जाओगे। और ये सारी बातें मेरी सीबीएसई रिजल्ट के बारे में हैं। और सीबीएसई के अलावा जितने भी बोर्ड हैं हमारे देश में, चाहे वो स्टेट बोर्ड हैं कोई भी हो, उनके बच्चों को भी ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। अरे पढ़ने वालों, बिना एग्ज़ाम लिए रिजल्ट कैसे बनेगा? आपने कभी सोचा किस तरह रिजल्ट बनाया जा रहा होगा आपको? बहुत से बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी टेस्ट दिया ही नहीं स्कूल का, कोई जिन्होंने ऑनलाइन क्लास तक नहीं ली, उनका भी रिजल्ट बनाएगी सीबीएसई। तो सीबीएसई के पास कोई जादू है या कोई मशीन है, इधर से कुछ डाला इधर से कुछ निकला? सारी बातें डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा आज एक्चुअल में सीबीएसई कर क्या रही है आपके साथ। मेरे पास कुछ अपडेट है इंटरनल, और ये अपडेट इंटरनेट पर नहीं है या कहीं इनका छपा नहीं है, इसलिए कुछ अपडेट तो इनमें ऑफिशियल हैं, कुछ अपडेट मैंने बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्ट करी हैं, क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर हूँ तो मुझे पता है क्या हो रहा है। तो देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो ये कि सीबीएसई जो पोर्टल है वो रीओपन होगा 16 जुलाई से 22 जुलाई तक फॉर मॉडरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। यस दोस्तों, 10वीं के मार्क्स तो अपलोड हो चुके हैं। 10वीं के मार्क्स जब स्कूलों ने अपलोड किए तो सीबीएसई ने स्कूलों को डांट पिलाई, कहा कि एवरीबडी डू नॉट डिजर्व 95% मार्क्स। ये सीबीएसई ने कहा। सोचिए, इट इज़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सीबीएसई कि सीबीएसई ने स्कूलों को ऐसा कहा हो कि हर किसी को 95% मार्क्स नहीं दिए जा सकते, जबकि सीबीएसई ने खुद कहा है कि मार्क्स भेजिए। तो स्कूलों ने क्या किया, जब सीबीएसई ने कहा मार्क्स भेज दो, और मेरी बात सच सिद्ध हुई, मैंने कहा था स्कूल फुल नंबर देंगे, भर के नंबर देंगे, वही हुआ। स्कूलों ने बहुत ज़्यादा नंबर दे दिए ज़्यादातर बच्चों के, तो इससे सीबीएसई को दिक्कत हुई। सीबीएसई ने स्कूलों को कहा एवरीबडी डज नॉट डिजर्व 95%। ये सीबीएसई का ऑफिशियल स्टेटमेंट था दोस्तों। फिलहाल 11वीं और 12वीं के मार्क्स को मॉडरेट करना है स्कूलों को, और 11वीं और 12वीं के मार्क्स को मॉडरेट करने के लिए विंडो खुलेगी सीबीएसई की 16 जुलाई से 22 जुलाई तक, यानी कि करीब 21 दिन होंगे हमारे पास, और 5 दिन होंगे, 16 और 5 21। तो 21 दिन में एक दिन एक्स्ट्रा मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 16 तारीख से, या 6 दिन मान लो, चलो आप 6 दिन हो गए, तो 6 दिन में स्कूलों को मार्क्स एंटर करने हैं, मॉडरेशन करना है। आपका रिजल्ट, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे रिजल्ट कब आएगा भैया सीबीएसई का। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि सीबीएसई 10th का रिजल्ट बहुत जल्दी दे देगी, शायद 16-17 जुलाई तक दे देगी। लेकिन बाद में जब सीबीएसई का गड़बड़ एक भी हो गई कि जो स्कूलों ने मार्क्स भेजे थे वो सीबीएसई को गले नहीं उतरे, हजम नहीं हुए, स्कूलों ने कुछ ज़्यादा ही नंबर दे दिए बच्चों के। हालांकि हमें तो अच्छा लगा नंबर दिए, लेकिन सीबीएसई को ये भी खतरा है कि कल कोई पीआईएल ना कर दे, क्योंकि पीआईएल का दौर है, पीआईएल का ज़माना है, पीआईएल का फैशन है दोस्तों। कोई पीआईएल कर देगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कि ये मार्क्स जो दिए हैं फर्जी हैं और ये इतने मार्क्स आ नहीं सकते। क्योंकि देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो, उनका किसी भी स्कूल में अच्छे बच्चे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरे मतलब एवरेज बच्चे, बिलो एवरेज बच्चे। तो अगर स्कूल ने ऐसा कर दिया कि जो बिलो एवरेज बच्चा था, जिसके आज तक कभी इतने नंबर आए नहीं थे, उसको भी 95% दे दिए, तो ऑब्जेक्शन तो होगा। और सीबीएसई ये बात अच्छी तरह जानती है, और सीबीएसई बार बार कोर्ट केस होने से, पीआईएल होने से परेशान हो चुकी है। इसी चक्कर में शिक्षा मंत्री को भी जाना पड़ा, क्योंकि मोदी जी बहुत नाराज़ थे बार बार पीआईएल होने से। अभी भी लोग पीआईएल कर रहे हैं, पीआईएल एक फैशन बन चुका है, कोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर रहा था पीआईएल्स को। तो अब सीबीएसई थोड़ी अलर्ट हो गई। सीबीएसई ने डायरेक्ट कहा है कि वैलिड, रिलायबल और अनबायस्ड रिजल्ट बनाओ। दोबारा सुन लीजिए, वैलिड, रिलायबल और अनबायस्ड रिजल्ट बनाओ, और सबको फेयर मार्क्स मिले, ना कि 95%। एवरीबडी डज नॉट डिजर्व 95%। और ये बात तो सब मानते हैं, पेरेंट्स भी मानते हैं। पेरेंट्स को भी सोचो, अगर कोई बच्चा मान लो 30, 40, 50% नंबर लाता है, उसके 95% आ जाए, तो वो बच्चा भी कभी रेस्पेक्ट नहीं करेगा एजुकेशन की, उसके पेरेंट्स को भी अजीब सा लगेगा, सबको अजीब सा लगेगा आसपास भी। तो और सीबीएसई की साख पर बट्टा लगेगा। फिलहाल सीबीएसई वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड माना जाता है देश का, वन ऑफ द बेस्ट के बेस्ट ही माना जाता है। सीबीएसई सबसे बड़ा और सबसे अच्छा बोर्ड, सबसे फास्ट बोर्ड, एक स्टैंडर्ड बोर्ड इंग्लिश मीडियम का। तो फिलहाल देखो, पर्सनली अगर मुझसे आप पूछोगे, मैं तो यही चाहता हूँ सब बच्चों के नंबर 95 आ जाएं। लेकिन मुझे पता है कि अगर ऐसा हुआ तो इसको बहुत सारे लोग कोर्ट में चैलेंज कर देंगे, और फिर पूरी प्रोसेस लेट हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कोर्ट को ये पूरा रिजल्ट कैंसिल भी करना पड़ जाए कि नहीं अब एग्ज़ाम लो, और पता लगा तब तक कोरोना ख़त्म हो गया, फिर एग्ज़ाम होने लगे आपके। तो ये बहुत खतरे की बात हो जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि स्कूलों से कि रिलायबल नंबर भेजें जिस पे यकीन किया जा सके। मैं ये नहीं कहता कि नंबर कम दो, नंबर दो, बट अगर मान लो कोई बच्चा 50% ला रहा था तो उसको आप 70% दे दो, 75% दे दो, बट 95% जो किसी के गले नहीं उतरेंगे, इससे खतरा हो सकता है उन बच्चों को भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो अच्छे बच्चे हैं और जिन्होंने ईमानदारी से इनके मार्क्स मिले हैं, उनको भी पता लगा एग्जाम देने पड़ जाएँ। क्योंकि अगर मान लो थर्ड वेव को कंट्रोल कर लिया और फिर सब कोरोना ठीक हो गया, तो फिर कुछ लोग कोर्ट में चले जाएंगे, वो कहेंगे एग्जाम करवाओ, ये रिजल्ट को हम नहीं मानते, फेक रिजल्ट बने सारे। ठीक है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात ये, क्या इससे बच्चों के मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे, रिजल्ट कैसा आएगा, ये बहुत सारे कमेंट बच्चों के आ रहे थे।
तो देखो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है रिजल्ट का, और मैंने काफ़ी स्कूलों के टीचर से बात करी इस बारे में, तो देखो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन बच्चों को मिलेगा जो बच्चे नंबर कम आ रहे थे, जिनके जो फेल होने वाले बच्चे थे, उनको इस बार बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वो बच्चे जो फेल होने वाले थे वो पास हो जाएंगे, एवरेज नंबर देने पड़ेंगे, या जिनके नंबर कम आ रहे थे उनके नंबर 70 से 80% के बीच में आएंगे। लेकिन जो टॉपर बच्चे थे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान होगा। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें जो मॉडरेशन पॉलिसी होती है, इसका फ़ायदा जिनको सबसे ज़्यादा मिलता है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसका हो सकता है, क्योंकि मॉडरेशन पॉलिसी को सीबीएसई ने कहा है लगाओ, पर कंट्रोल करके। तो यहाँ पर ये 3-4 अपडेट मैं आपको दे रहा था कि मॉडरेशन पॉलिसी लग रही है। अच्छा, आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस पे फेसबुक कह रहा हूँ, यूट्यूब पे गैंग है एक बहुत बड़ा, पता है आपको? यूट्यूब पर एक गैंग है जो अगर कोई नया यूट्यूबर आता है और अच्छा काम करता है और वो ग्रो करने लगता है तो उसके खिलाफ वो बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जिनमें से एक मेरे भी खिलाफ हुआ है। लास्ट ईयर मैंने मॉडरेशन पॉलिसी लगवाने के लिए बहुत कोशिश करी थी, मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई, हिडन मॉडरेशन पॉलिसी। उसके बाद जो बच्चे फेल हो गए उनको भड़काया गया, या जिनके मार्क्स कम आए, बहुत सारी वीडियो बनाई गई मेरे खिलाफ कि ये मॉडरेशन पॉलिसी नहीं लगी। अब तो मान लो, अब तो सीबीएसई खुलेआम बोल रही है मॉडरेशन पॉलिसी लगती है। अब तो मान रहे हो ना आप लोग? तो जो लोग मेरे लिए वीडियो बना रहे थे कि मॉडरेशन पॉलिसी नहीं लगी, बहुत मतलब पुराने बच्चों को पता होगा बात, ये मैं पेन है मेरा, वो निकाल नहीं सकता मैं उसको। मॉडरेशन पॉलिसी लगती है, अब तो मान लो। ऐसी वीडियो आपको मिल जाएंगी कि मॉडरेशन पॉलिसी के नाम पर अनुराग ने झूठ बोला है। अब देख लो, अब सीबीएसई खुद बोल रही है मॉडरेशन लगा रहे हैं। सीबीएसई ने 90 से 95% की ज़्यादा स्कोर को टोका है। मतलब सीबीएसई ने कहा है कि जिन बच्चों के आप 90 से 95% उससे ज़्यादा नंबर दे रहे हो, उनको सीबीएसई ने थोड़ा ऑब्जेक्शन लगाया है कि इसको देख के नंबर दो। और सीबीएसई ने दोबारा स्कूलों को भेज दिए नंबर कि दोबारा इनको मॉडरेट करके सही तरीके से रिलायबल स्कोर भेजो जिसको कोई मान ले। अब हाई स्कोरर कम होकर एवरेज स्कोरर बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा, जो हाई स्कोरर बच्चों के नंबर थे, मतलब इस बार सीबीएसई ऐसा रिजल्ट चाहती है क्योंकि सबको पता है एग्जाम तो हुए नहीं है। अब बिना एग्जाम की ज़्यादा नंबर देंगे तो सीबीएसई की थू होगी, मजाक बनेगी। तो सीबीएसई ने कहा भाई रिजल्ट बनाओ, ऐसा काम करो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। आप लोग बताना कमेंट करके, क्या अगर ज़्यादा नंबर दे दिए सीबीएसई ने भर के, मतलब स्कूलों ने, और कहीं ऐसा हो जाए कि कोई पीएल लेके चला गया, कोर्ट ने सो मोटो ले लिया कि क्या रिजल्ट है, जब एग्ज़ाम नहीं होते इतने परसेंट कैसे आ रहे हैं तो हो सकता है एग्ज़ाम देने का आदेश दे दे कोर्ट। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या नंबर ज़्यादा ही सबको नंबर 90-95% देने चाहिए या हिसाब से देने चाहिए? हिसाब से देने चाहिए तो कमेंट करिएगा सर हिसाब से देने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सर नहीं नंबर फुल देने चाहिए तो आप लिखना सर सबको 95% या उससे ज़्यादा देने चाहिए। आप मुझे बताना। इसके अलावा एक बड़ा न्यूज़ है जो मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, पर फिर भी जेईई मेंस के 4th अटैम्प्ट में गैप कर दिया है। सेशन 3 और सेशन 4 में पहले गैप नहीं था, बच्चे बहुत नाराज़ थे। तो नए शिक्षा मंत्री आदरणीय प्रधान जी ने इसमें गैप कर दिया है 1 महीने का, और रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं 11 जुलाई से, एक्सटेंडेड टिल जुलाई 20। जो रजिस्ट्रेशन थे 4 सेशन के वो अब 20 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अगर आपने नहीं किया तो कर लो। तो अब जो 4 सेशन का एग्ज़ाम होगा वो 26, 27, 31 अगस्त, तो ये अब आपको गैप मिल गया है, तो अच्छी बात है। और तो कोई बड़ी खबर अभी नहीं आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर से मिले हैं। अब ये क्या मिले हैं, क्यों मिले हैं, उनको बताया है कि एससी डिसीजन का क्या है, सारी चीज़ें डिस्कशन हुई हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जो नए शिक्षा मंत्री हैं बहुत एक्टिवेट हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। अगर मेरे द्वारा कही गई कुछ बात का कोई आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको एक बात बता दूं जो मैंने अब तक नहीं बताई। कोरोना जब हो जाता है किसी को, ठीक होने के बाद भी कुछ मेमोरी में प्रॉब्लम आती है, मतलब फैक्ट्स को ब्रेन रिटेन नहीं कर पाता कई बार। तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, और ये बात मुझे तब पता चली जब जी न्यूज़ के जो सुधीर चौधरी जी थे उन्होंने बात बताई कि हाँ उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं कोई मैं फैक्ट आपको आगे पीछे बोल रहा हूँ तो ये कोरोना की वजह से हो रहा है। हालांकि मुझे बहुत असर नहीं पड़ रहा है उसके ऊपर, क्योंकि मैं महादेव को याद रखता रहता हूँ, तो उसका तो मुझे स्ट्रेंथ मिलती है काफ़ी। पर फिर भी अगर थोड़ी मेरी उसमें आवाज़ में लगे आपको कि पहले वाली बात नहीं है, तो दिट इज़ ड्यू टू कोरोना, धीरे धीरे ठीक होगा। तो चलिए आपके रिजल्ट का वेट करते हैं। सब बच्चे अपने अपने घर पे मिठाई बनवा लो, घर की मिठाई, और भाई भेज देना अपने भाई को, और ईश्वर करे सब पास हों अच्छे नंबर से और सबके अच्छे नंबर आएँ। जब आपका रिजल्ट आएगा कमेंट जरूर करना, हम लाइव रहेंगे। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद।